आज हमने अपनी क्लास 7 में विज्ञान भारती पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पाठ को समझाया है। यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, बच्चों को करवाएं। पाठ 3 पदार्थ की संरचना और प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन और उसके आंसर हैं यहाँ पर, रीड करो। पहला क्वेश्चन, क्या वायु भी एक पदार्थ है? वायु भी एक पदार्थ है क्या? हाँ, तो प्रकृति में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अपने आसपास, अपने चारों तरफ, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक, वह सब क्या है? पदार्थ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य है जो स्थान। दोबारा से पहला पढ़ो, दोबारा से। क्या वायु भी एक पदार्थ है? हाँ, वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि वायु को भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह द्रव्य है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। अब वायु का जो पहला प्रश्न है, वायु को हम देख तो सकते नहीं है, केवल महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इसलिए वायु भी क्या हुई? एक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सबसे छोटा कण वह समुचित कण क्या है? सूक्ष्मतम कण क्या है? अणु व परमाणु। पदार्थ वह हर वस्तु जिसने पृथ्वी पर जगह घेरी हुई है, छोटी से लेके बड़ी तक, हर वह वस्तु जिसने पृथ्वी पर जगह घेरी हुई है, चाहे छोटा सा कागज़ का टुकड़ा या कोई भी तिनका, मतलब कुल मिला के उसने पृथ्वी पर स्थान घेरा हुआ, तो वह क्या है? पदार्थ। ठीक है। और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, बताओ, बोलो। जोर से बोलो। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इन सब चीज़ों से हम पहचान कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो यही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का, बोलो। पदार्थ का सबसे छोटा कण व सूक्ष्मतम कण, अणु व परमाणु। अब बिल्कुल सबसे छोटे लेवल से लेके चलते हैं। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले तुम छोटा बड़ा सीखते हो। फिर 2 शब्दों के, 2 अक्षरों के शब्द, फिर 3 अक्षरों के शब्द, फिर 4 अक्षरों के शब्द, इस तरह से सीखते हैं कि नहीं सीखते क्लास में? इसी तरह पदार्थ का अगर हम पदार्थ को पढ़ें तो सबसे छोटा कण आखिर पदार्थ बना किससे? तो वह अणु व परमाणु से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अणु किसे कहते हैं? कहते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करने परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है। अब है परमाणु, पढ़ो आगे क्वेश्चन। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब ये है सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, अणु से भी छोटा। ठीक है, अणु से भी छोटा। पदार्थ का सबसे छोटा कण है परमाणु, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है। ठीक है। अब कई सारे परमाणुओं से मिलके बना है हमारा अणु, और अणुओं से मिलके बना है तत्व से मिलके बना है यौगिक, और तत्व को ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पदार्थ की अवस्था कितनी है, या वह प्रकृति में किन रूपों में है पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। अब तुम अपने आसपास ही नज़र मार लो, कोई भी चीज़ तुम्हें ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा किसी चौथी अवस्था में तुम्हें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। इन्हीं 3 रूपों में दिखाई देती है, ठोस, द्रव और गैस। अब है अंतराणुक, पढ़ो। अंतराणुक बल किसे कहते हैं? 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। अब इसमें अंतराणुक बल क्यों ही लिखा हुआ है, परमाणुक बल क्यों नहीं है? क्योंकि अणु तो परमाणु से मिलकर बना है ना, परमाणु तो सबसे छोटा है, इसलिए अणुवाणुक बल, अंतराणुक बल किसे कहते हैं? 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस, द्रव, गैस पदार्थों की आकृति व आयतन निश्चित होता है क्या ठोस, द्रव, गैस पदार्थों की आकृति व आयतन निश्चित होता है? तो देखिए, हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है ठोस। पहला रूप कौन सा है? ठोस। इसकी आकृति व आयतन निश्चित होती है, क्योंकि इसके अणु आपस में बंधे रहते हैं। दिख रहा है आपको ये अणु गोल गोल?
सर्किल में जो हैं ये गोल गोल अणु हैं। कोई भी एक पदार्थ है अगर वो ठोस है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, गेट, कोई भी पत्थर, तो उसके जो बीच के जो अणु होंगे आपस में, क्योंकि हम जानते हैं परमाणुओं से मिलके अणु बना है और अणुओं से मिलके तत्व बना है, कोई पदार्थ बना है, तो यदि उनके बीच की दूरी बिल्कुल नहीं है तो वह ठोस होते हैं। नेक्स्ट, द्रव। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस, इसके अणु, देखो एक मिनट, द्रव। अब द्रव है, देखो इसमें जो हमने चित्र बनाया है, ये अणु, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ी है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये थोड़ा सा पानी देखा आपने, पानी गीला होता है, क्यों होता है पानी गीला, बताओगे? सुबह बताया था मैंने, पानी गीला क्यों होता है, बताओ? क्योंकि बताओ, पानी जो है किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ, वेरी गुड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन में क्या होती है, ऑक्सीजन में नमी, इस वजह से पानी हमें गीला दिखाई देता है, ठीक है। तो द्रव के जो बीच के जो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी दूर होती है, मतलब ढीले पकड़े हुए होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसलिए उनके बीच का जो बल है वो भी कम होता है। अब कोई लड़की है, दो लड़कियों को खड़ा कर दो, उनसे बोलो हल्के हल्के हाथ से पकड़ लो, तो कोई धक्का देगा तो वो गिर जाएंगी, और कहें कि कस के पकड़ो एक दूसरे को तो एक धक्का देगा तो वो नहीं गिर पाएंगी ना। इसी तरह ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कस के पकड़े हुए होते हैं, और द्रव के जो होते हैं वो ढीले पकड़े होते हैं, तभी वह फैली हुई, कोई चीज़ गीली गीली सी और फैली हुई दिखाई देती है। अब है गैस। इसके अणुओं के बीच की दूरी ठोस व द्रव दोनों की तुलना में सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी आकृति व आयतन अनिश्चित होती है, ठीक है। अब दिख रहे हैं चित्र में कितने दूर दूर हैं इसके अणु, बहुत दूर दूर, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए ना तो इनकी आकृति निश्चित होती है ना आयतन। ठोस में कोई चीज़ जैसी है, टेबल है वो टेबल ही रहेगी, उसको हम किसी और उसका वो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, बिगाड़ के तो हम उसको चेंज कर सकते हैं उसकी आकृति को, लेकिन वैसे आकृति हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन द्रव, जैसे कि गिलास में पानी है तो वो गिलास की आकृति का बन गया, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की आकृति का बन जाएगा, थाली में डालेंगे तो वो थाली की आकृति का बन जाएगा। तो आकृति चेंज हो रही है ना, आयतन थोड़ी। 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर रहेगा, ये नहीं कि गिलास में और उसमें चेंज करने पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी गैस है, गैस में आकृति व आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि अगर हम गैस को खुली अवस्था में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी उड़ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा पाठ था, पदार्थ की संरचना। तो हमने क्या सीखा लास्ट में, देखिए, पदार्थ की संरचना। आखिर पदार्थ शॉर्ट वे में हम बताएंगे पदार्थ कैसे बनता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई सूक्ष्मतम कण परमाणु, उससे फिर परमाणु से मिलके बना है अणु, और अणुओं से मिलके बना है तत्व, यानी कि पदार्थ। और पदार्थों के कई सारे पदार्थों से मिलके बना है यौगिक, ठीक है। पदार्थ की संरचना के पाठ के इंग्लिश के साइंस के वर्ड पढ़ो, जोर से पढ़ो। सबस्टांसेस, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, लिक्विड, गैस, फोर्स, शेप, वेट, ठीक है।